हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारी यूनिट 1 चल रही है और इस पे हमारे इंडियन थिंकर्स जो हैं चल रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट इंडियन थिंकर में इरावती कर्वे जी। तो इरावती कर्वे से भी बहुत सारे प्रश्न आपके यूजीसी नेट में जो है देखे जाते हैं। सोशियोलॉजी एग्ज़ाम के लिए अगर आप देने जा रहे हैं नेट एग्ज़ाम, तो इरावती कर्वे भी आपको ज़रूर करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और हमने सारे इंडियन थिंकर कर चुके हैं, तो आप हमारी जो है चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। उनमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं। तो इरावती कर्वे का जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका जन्म हुआ था 1913 में और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1970 में। जन्म मृत्यु से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने एमए जो है मुंबई विश्वविद्यालय में जीएस घुरी के सानिध्य में किया था, ये इनके गुरु हैं। और पीएचडी बर्लिन में यूजिन कुशल के निर्देशन में की थी, ठीक है। पीएचडी जो है बर्लिन में यूजिन कुशल के निर्देशन में की थी। फिर है इन्होंने 1939 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के मानव शास्त्र अनुभाग के अध्यक्ष के रूप में इन्हें निर्वाचित किया गया था, ठीक है, 1939 में। फिर है इरावती कर्वे ने अपने अध्ययन में अनुसंधान के प्रमुख विषय जैसे भारत की जनसंख्या में प्रजाति तत्व, ठीक है, जाति की उत्पत्ति और ग्रामीण और नगरीय समुदायों का अध्ययन इन्होंने किया था। अपने नातेदारी व्यवस्थाओं के बारे में ये जानी जाती है। निर्जातीय समूह और पश्चिम भारत की प्रादेशिक संस्कृति की विशेषताएं रही, इनके विषय रहे हैं और इनसे ही जो है इनके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इनका प्रारंभिक अध्ययन महाराष्ट्र के विभिन्न समूहों पर था, जिनमें उन्होंने मानव मितीय मापों का प्रयोग किया था। याद रख लेगा, इन्होंने किसका प्रयोग किया था? मानव मितीय मापों का। इस अध्ययन में उन्होंने सामाजिक समूह को भाषा के आधार पर विभाजित कर इनके समान व्यवसाय के आधार पर उद्गम का पता लगाने का प्रयत्न इन्होंने किया था, ठीक है। फिर इरावती कर्वे ने आगे देख लेते हैं। इरावती कर्वे ने भारत में जो है नातेदारी के अध्ययन में समाजशास्त्र मानव शास्त्रीय अध्ययन किया, मतलब उन्होंने मानव शास्त्रीय में। और फिर इस संबंध में इन्होंने सर्वाधिक प्रसिद्ध इनकी कृति है भारत में नातेदारी संगठन 1953 में आई थी, तो उसका अध्ययन इन्होंने किया था, मानव शास्त्रीय समाजशास्त्र। फिर इस कृति की शुरुआत महाभारत के विभिन्न पात्रों की वंशावली से की है इन्होंने, और साथ ही इन्होंने जो है इसमें भारत के कुछ विभिन्न भागों में एकत्र की गई जानकारी का भी इस बुक में प्रयोग किया है। फिर संयुक्त परिवार का विश्लेषण करते इन्होंने सहनिवास, ठीक है, इन्होंने जो नातेदारी की प्रणालियाँ दी थी उसमें उन्होंने संयुक्त परिवार का विश्लेषण करते हुए बताया है कि सहनिवास, सहभोज और सह उपासना और साझा संपत्ति और नातेदारी के संबंधों के बारे में चर्चा की है। फिर है जाति की एक विस्तारित नातेदारी समूह या एक विस्तारित परिवार है। जाति की विशेषताओं पर इन्होंने प्रकाश डाला है। इन्होंने इसकी दो प्रमुखताएं बनाई हैं, कौन सी? अंतर्विवाह समूह और जाति का एक पारंपरिक या पुश्तैनी व्यवसाय है, ठीक है। फिर है इन्होंने जो है हिंदू समाज में सामाजिक संस्थाएं, मूल्य और कर्मकांडों में प्रकृतिवाद के साथ साथ लोकगीतों, कथाओं, महाकाव्य के विवेचन हेतु भारत विद्याशास्त्र संबंधी स्रोतों का भी भरपूर मात्रा में प्रयोग किया है, ठीक है। फिर है भारतीय सामाजिक संरचना के अध्ययन में इनकी टिप्पणी जो है की जाती है, इनकी टिप्पणी। और जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, ग्रामीण समुदाय और भारत की सामाजिक संरचना के प्रमुख स्तंभ हैं, ठीक है। भारतीय जाति व्यवस्था में संयुक्त परिवार, ग्रामीण समुदाय और भारत में सामाजिक संरचना के ये इंपॉर्टेंट तत्व हैं। फिर देख लेते हैं आगे। महाभारत पर लिखी गई इनकी अंतिम एक मराठी रचना युगांतर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी पुरस्कारित किया गया है। और इस पुस्तक का जो है सन 1970 में अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है युगांतर का, ठीक है। फिर है महाराष्ट्र की स्कूलों में भी समाजशास्त्र की अपेक्षा एक साहित्यकार के रूप में ये जानी जाती रही हैं और वह भारतीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम अग्रणी महिलाओं में से मानी गई हैं। तो इरावती कर्वे ने इतना कुछ अपने जीवन काल में किया है। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो वो है पहली किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, मोस्टली 1953 में आई थी, बार बार पूछी गई है, यही आप ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा। फिर है हिंदू सोसाइटी 1961,
तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल पर बनी रहिए और सारी जो है यूनिट आपको 1 बाय 1 कवर हो जाएंगी। तो अपनी तैयारी कैसी चल रही है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।